विमलयरगुणसमिद्धं सिद्धं सुरसेन वन्द्यं शिरसा नमिऊन महावीरं छम आराहणासारम्। चलिए, कल हमने जब इसका व्याख्यान किया था तो सुर से नवम दियम ये 3 खंड करके व्याख्यान किया था। तो यहाँ पर नवम का अर्थ है प्रति समय स्वभाव से उत्पन्न होने वाले अनंत गुणों का अनुभव, अथवा अनवम न नव अनवस्थम अनवम द्रव्य स्वभावापेक्षा पुरातन अनादिकालीन इत्यर्थ है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य है। आपके प्रश्न का उत्तर भी है। द्रव्य में न आदि होता है न अंत होता है, इसलिए द्रव्य का कोई काल नहीं होता, द्रव्य अनंत होता है। आत्मा एक द्रव्य है, द्रव्य अनंत है, अनादि है। तो अनादि होने से मतलब नवीन नहीं है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा या द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से पुरातन कालीन है, अनादिकालीन है, यह इसका अर्थ है। तदा चास्मिन्नेव पदखंडनत्रये अन्यापि व्याख्या भवति। अब 3 खंडन यही करो और अन्य व्याख्या करो। शोभनो रस जलम पानीयम विद्यते अस्मिन् इति सुरसो मानस सरोवर यतो लोके किलेशा सिद्धि। शोभन रस अर्थात जल अर्थात पानी जिसमें पाया जाता है उसको सुरस कहते हैं। सुरस कहते मान सरोवर को। लोके किलेशा सिद्धि, लोक में इस प्रकार सिद्धि है। अस्ति यद्यपि सर्वत्र धीरम नीरज मंडितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। क्या बात है। यद्यपि नीरज मंडितम नीरम सर्वत्र अस्ति, यद्यपि कमलों से मंडित जल सर्वत्र पाया जाता है, लेकिन मरालस्य मानसम, लेकिन राजहंस पक्षी का मन मानसम बिना, मान सरोवर के बिना न रमते, रमन नहीं करता है। इति सुभाषितत्वात्, ऐसा सुभाषित है। तथा सर्वेषु जलाशयेषु मानस सरोवर एवं सुरसित्याख्यायते, इसलिए संपूर्ण जलाशयों में मानस सरोवर को ही सुरस कहते हैं। अत्र तु स्वस्वभावोत्त परमामृत रस परिपूर्णत्वात् सुरसो मोक्षाविधान मान सरोवर गृह्यते। यहाँ पर स्वस्वभाव से उत्पन्न होने वाले परम अमृत रस से पूर्ण होने से सुरस अर्थात मोक्ष नाम का मान सरोवर ग्रहण करना चाहिए। मतलब मान सरोवर यहाँ किसे कह रहे हैं, तो मोक्ष को। चलिए, किम विशिष्टम सिद्धम, वे सिद्ध कैसे है। द्विजम पक्षित्वात्, द्विज ग्रहणेन सामान्यात् सर्वे पक्षिणो गृह्यन्ते। द्विज शब्द का एक अर्थ होता है ब्राह्मण, लेकिन एक अर्थ होता है पक्षी। तो यहाँ पक्षी अर्थ ग्रहण किया गया है। कुतः
हंस विशेष ग्रहण विशेष सामर्थ्य न। अब ये सब यद्यपि द्वि शब्द से सभी पक्षियों का ग्रहण हो जाता है, लेकिन विशेष अर्थ में हंस विशेष का ग्रहण करना चाहिए। किम विशिष्टम द्विजम, कैसा है वो द्विज, यानी हंस। अनवम पुरातनम, पुरातन शब्दस्तु ज्येष्ठ गरिष्ठ उत्तम प्रधानार्थेषु प्रवर्तते। अनव है यानी पुराना है। पुराना शब्द से यहाँ क्या लेना है? ज्येष्ठ, गरिष्ठ, उत्तम, पदार्थ, उत्तम और प्रधान, इस अर्थ में पुरातन शब्द को प्रयोग करना चाहिए। शब्दों के अर्थ करने के लिए टीका कितनी मदद करती है। अब पुरातन शब्द के यहाँ 4 अर्थ दे रहे हैं, ज्येष्ठ, गरिष्ठ, उत्तम और प्रधान। ततो अनवामिति विशेषणेन सकल पक्षी ज्येष्ठत्वात् गरिष्ठत्वात् उत्तमत्वात् प्रधानत्वात् द्विजो हंस एव लभ्यते। चूंकि अनव शब्द का प्रयोग है विशेषण के रूप में, इसलिए संपूर्ण पक्षियों में ज्येष्ठ होने के कारण, गरिष्ठ होने के कारण, उत्तम होने के कारण, प्रधान होने के कारण हंस को ही द्विज शब्द से ग्रहण किया जाता है। यहाँ जो सामने आपके स्क्रीन पर लिखा है, वहाँ पर हंस पक्षित्वात नहीं है जी। किसी और प्रति में हो तो पता नहीं, यहाँ पर नहीं है। वह सुरसे, कहाँ? सुरस में, यानी मोक्ष मानस सरोवरे, मोक्ष रूपी मानस सरोवर में। यथा मानस सरोवरे हंसास्तिष्ठन्ति तथा मोक्ष मानस सरोवरे सिद्ध हंसास्तिष्ठन्ति इत्यभिप्रायः। जैसे मानस सरोवर में हंस रहते हैं, वैसे मोक्ष रूपी मानस सरोवर में सिद्ध रूपी हंस रहते हैं, ऐसा अभिप्राय है। इति पदखंडनात्रय समुद्भूतार्थ द्वय गर्भस्तृतीच्छायार्थ। इस प्रकार पद खंडन, 3 पद खंडन करके उससे उत्पन्न होने वाले अर्थ को 2 अर्थों में बताते हुए तीसरा छायार्थ पूरा हुआ। चतुर्थ पक्षे, अब चौथा पक्ष। रस शब्देन वीर्यम, रस शब्द का अर्थ है वीर्य करना है। तथा सुष्टु अतिशयवान कर्मारि चक्र शातनत्वात् रसो वीर्यम बलम यश सुरस। अब यहाँ वीर शब्द से क्या अर्थ लेना है? कर्म रूपी अरि के चक्र को, अरि के चक्र यानी समूह, कर्म रूपी शत्रु के चक्र को अतिशय रूप से शातन करने वाला जो वीर्य है उसे रस कहते, उसी को बल कहते, तो उस बल को हम सुरस कहते। अर्थ सामर्थ्य मुनि समुदय। अब यहाँ बल जिसमें पाया जाता उनको भी बल ही कहेंगे, बली कह सकते हैं और बल कह सकते हैं। बहुव्रीहि समास, बल यस्य अस्मिन् इति बलः। तत्रैव तत्र प्राधान्यात् नान्य रणशूराट सुबटा रौद्र ध्यानाधीनता नारगति साधकत्वात्, क्योंकि वही उसमें प्रधान है। अन्य जो संग्राम में शूर है, सुबट है, वो यहाँ पर प्रधान नहीं है। क्यों नहीं है? अरे वो रौद्र ध्यानाधीनतया, वे रौद्र ध्यान के अधीन है। और नारक गति साधकत्वात्, और नरक गति के साधन करने वाले, मतलब नरक गति में जाने वाले। सूरसेन का अर्थ क्या हुआ फिर? मुनि समुदाय न वंदितम निर्विकल्प समाधि न अनुभूतम। वंदित का अर्थ निर्विकल्प समाधि के द्वारा अनुभूति को प्राप्त। सुरसेन वंदितम चतुर्थ छायार्थ, उनको सुरसेन वंदित कहते हैं, चतुर्थ छायार्थ है। पंचमे पक्षे रस शब्दों रागे भी वर्तते। रस शब्द से, रस शब्द राग में भी प्रवृत्त होता है। शोभन संवेग अस्तित्व अनुकंपाद गुण विशिष्ट लक्षण रागो रसो रागो यस्य स सुरसः। क्या बात? राग 2 प्रकार का है, शुभ राग, अशुभ राग। जो शुभ राग है वह भी 2 प्रकार का है, एक सामान्य शुभ राग, एक मोक्ष में गमन करने में सहयोग करने वाला शुभ राग। तो मोक्ष में गमन करने वाले शुभ राग में प्रधान है सम्यक दर्शन से उत्पन्न होने वाले भावों की
और उसमें कौन कौन से भाव हैं? तो संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, प्रशम रह गया है, वास्तविक प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा चाहिए, इत्यादि गुण विशिष्ट लक्षणों। ये जो रस है अर्थात राग है, उसको कहेंगे सुरस। अर्थात चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सराग सम्यक दृष्टि जीव वृंदम। चतुर्थ गुण स्थान में रहने वाले सराग सम्यक दृष्टि जीवों का जो समुदाय है, उन्हीं का यहाँ पर प्रवर्तन होता है। न तो संसार समुद्र संपात कारण स्रक चंदन वनितादि विषय सुख राग लस लंपटो मिथ्यात् महामिथ्यात्वाविष्टो जंतुत्कर। संसार समुद्र में गिराने में कारणभूत ऐसे माला, चंदन, स्त्री आदि विषयों के सुख राग के रस से जो लंपट है, महामिथ्यात्व से आश्लिष्ट है, उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं करना है। जंतु उत्कर, जनजीवों का समूह, किंतु सपुरस अनंत भव भ्रांति साधकत्वात्। अरे वो तो पुरस ही है। क्यों? क्योंकि अनंत भव की भ्रांति में यानी भ्रमण में साधक है। तेन सुरसेन वंदितम नमस्कृतम स्तुतम अनुभूतम सुरसेन वंदितम। उस सुरस के द्वारा अर्थात सम्यक दृष्टि के द्वारा जो नमस्कार किए गए हैं वे सुरसेन वंदित है। यथा सराग सम्यक दृष्टियो जीवा संवेगास्तिक्य परमाणु कंपादान पूजा षडावश्यक क्रिया मूलोत्तर गुणपरायणा शास्त्रे व्यावरणिता। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो जीव होते हैं वे संवेग, आस्तिक्य, परम अनुकंपा, दान, पूजा, षडावश्यक क्रिया, मूल गुण, उत्तर गुण इत्यादि के पालन में तत्पर होते हैं, जो क्रियाएं शास्त्र में वर्णित है। पंद्रह उत्तर गुण और 48 मूल गुण। हाँ, श्रावक के कार्तिक अनुप्रेक्षा के धर्म अनुप्रेक्षा के प्रकरण में 63 गुण बताए। उसमें उन्होंने बताया 15 तो उत्तर गुण है और 48 मूल गुण होते श्रावक के। अभी निकालते हैं उसको। धर्मानुप्रेक्षा में चलिए एक दो बातें बता दूं। अभी कुछ दिन पहले एक मुनिराज से चर्चा हो रही थी। उनका मानना ये था कि सम्यक दृष्टि यदि मध्य मांस मधु सेवन करता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। जुआ खेलता है तो कोई दोष नहीं है, मतलब सप्त व्यसन सेवन करता है तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो पाक्षिक श्रावक है, नैष्ठिक नहीं है, प्रतिमाधारी नहीं है। तब भी हमने एक बात कही थी कि पास सम्यक दृष्टि होगा तो उसमें अनुकंपा नाम का गुण होगा, आस्तिक्य नाम का गुण होगा, संवेग नाम का गुण होगा, प्रशम नाम का गुण होगा, जिसमें संसार से भय है। वो संसार में पटकने वाले महापाप तो नहीं कर सकता। अतिचार सहित भले उसके मध्य मांस मधु त्याग का व्रत फलता हो, लेकिन सर्वथा अनाचार रूप उसका वो व्रत नहीं जाता। यहाँ स्पष्ट रूप से देखो, पूजा, षडावश्यक क्रिया, मूल गुण, उत्तर गुण परायणा, ये लिखा हुआ है। और लिख क्या रहे? सराग सम्यक दृष्टि जीवा। और वो भी कह रहे सारी क्रिया कौन से? शास्त्रीय व्यावरणिता। वीतराग सम्यक दृष्टिस्तु प्रतिगुण स्थान अनंत गुण विशुद्धि तो ये प्रक्षालित परिणामत्वात् केवलेन सकल क्रिया कांड गर्भेण निर्विकल्प समाधिना परमात्मान अनुभवंती। वीतराग सम्यक दृष्टि जीव जो है
प्रति गुण स्थान में अनंत गुण विशुद्धि रूपी जल से प्रक्षालित परिणाम वाले होने से संपूर्ण क्रिया कांड से गर्भित निर्विकल्प समाधि के द्वारा अपने परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। एवं सराग वीतराग सम्यक दृश्य और भेदो भवतीत्यभिप्राय। इस प्रकार सराग और वीतराग सम्यक दृष्टि जीव में भेद होता है, यह अभिप्राय है। इति पंचम छायार्थ। इस प्रकार ये पांचवा अर्थ पूर्ण हुआ। हाँ सुनंदा दीदी। हा नमस्ते माताजी. ते श्रावकाचे 15 उत्तर गुणाने ते द्या की, म्हणजे ह्याच्यातनं पाठवून द्या. आणि दुसरं म्हणजे आता इथं म्हटलं की निर्विकल्प समाधी मग श्रावकाला पण होऊ शकतात नाही. एक मिनट, यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि किसको कहा है? वितराग नहीं, सराग अरे आणि आप वितराग. देख तो लो, वीतराग सम्यक दृष्टि अस्तु प्रतिगुण स्थान अनंत गुण विशुद्धि तो प्रक्षालित परिणामत्वात् केवल सकल क्रिया कांड गर्भे निर्विकल्प समाधिना परमात्मा अनुभवंती। ये वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के लिए कहाँ लिख रहे हैं? नाही नाही, मला वाटलं सराग साठी सांगितलं. एक दो बातें बताऊं दीदी। जितने भी जयसेन महाराज के टीका ग्रंथ है, प्रवचन सार, समय सार, पंचास्तिकाय, ऐसे ब्रह्मदेवाचार्य की टीका बृहद्रव्य संग्रह परमात्मा प्रकाश, इन सारे ग्रंथों में एक विशेषता है। उन्होंने कहा वीतराग चारित्रा विना भावी वीतराग सम्यक दर्शन। वीतराग चारित्र का जो अविनाभावी है वो वीतराग सम्यक दर्शन होता है। और वीतराग चारित्र कहाँ होता है ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वीतराग जो लक्षण है, मतलब वीतराग जो विशेषण है, आपने तो खैर धवला भी पढ़ा इसलिए बता रहा हूँ। धवला की पहली पुस्तक में वीतराग विशेषण 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती जीवों के साथ लगाया है। 11वें गुणस्थान का नाम उन्होंने दिया है वीतराग उपशांत मोह। उपशांत मोह. वीतराग उपशांत मोह छदमस्त, और वीतराग क्षीण मोह छदमस्त। तो वीतराग शब्द का जो प्रयोग है दिगंबर रामनाय में वस्तुतः 11वें 12वें गुणस्थान से प्रारंभ हुआ है, उससे नीचे नहीं। उससे नीचे के सभी जीवों को सराग सम्यक दृष्टि मानता है सिद्धांत ग्रंथ। क्यों? क्योंकि 10वें गुणस्थान तक नियम से राग पाया जाता है, इसलिए परिग्रह संज्ञा पाई जाती है। चलिए, और वो प्रकरण निकाल रहे हैं स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा का। श्राद्ध नाम का भेद है माता जी धर्मानुप्रेक्षा में, पहला भेद। तदाश्च षष्ठे पक्षे सुरसेन वंद्यमित्यस्य पदत्रय विदायार्थम समर्थते। अब वापिस 3 पद बना करके छठा अर्थ करते हैं। सुरसेन वंद्यम रस शब्देन विषम विषक्षेणो रसस्तिक्षमिति। विश्वलोचन कोश, विश्वलोचन कोश में रस शब्द से विष, श्वेण, रस, तिक्ष, ये सबको एक अर्थ में माना है। ततो अनंतानंत जन्म महामूर्छा बीजत्व प्राण अपहरत्वात् सुष्टु अतिशयवाणी सोरसो विशस सुरस सुविष वित्पत्त्या कर्मैव न तो हलाहलादि। इसलिए अनंतानंत जन्मों की महामूर्छा रूप बीज है, प्राणों का अपहरण करने वाला होने से जो सुष्टु यानी अतिशयवान है, ऐसा रस अर्थात विष को सुरस कहते हैं। तो यहाँ पर सुरस का अर्थ हो गया विष, और विष शब्द से यहाँ पर हलाहल नहीं लेना है। क्या लेना है? कर्मैव।
कर्म को ही ग्रहण करना है। तस्य एक जन्म एवं प्राणापाहरकत्वात्, हलाहल आदि को क्यों नहीं ग्रहण करना है? तो तस्य एक जन्म एवं प्राणापाहरकत्वात्, एक जन्म में ही प्राणों का हरण होता है, उस विष से नहीं। तो मिथ्यात्व विष से जन्म जन्मों में अपहरण होता है प्राणों का। तथा कथम पुतम सिद्धम, और वह सिद्ध कैसे? तेन सुरसेन कर्मणाधितम खंडितम, दो अवखंडने वियोजिती यावत, दो धातु का प्रयोग होता है अवखंडन करने में, यानी वियोजन करने में, टुकड़े करने में। तो जिन्होंने उस सुरस को खंडित कर दिया है, यथा किल खंडित पदार्थ उभयापेक्षा वियोजित स्यात्, जैसे खंडित किया हुआ पदार्थ दोनों की अपेक्षा वियोजित होता है, उसी प्रकार चायम सिद्ध कर्मणा वियोजित पृथक भूत इत्यर्थः, वो सिद्ध कर्म के द्वारा वियोजित है अर्थात पृथक भूत है। ये नहीं है, ये है। नहीं, ये भी नहीं, थोड़ा सा देख लो, यहाँ इसी प्रकरण में मिलना चाहिए। चलिए, हाँ जी। महाराजी महाराजी, जसं आता चौथ्या गुणस्थानात तर नाही, परंतु 5व्या 6व्या गुणस्थानामध्ये आत्मानुभूती होते, कारण निर्विकल्प नाही, सविकल्प असते का? मग देखिए, पहली बात तो है कि पहले गुणस्थान में भी आत्मानुभूति होती है। तसं कसं बरं? नहीं, बाधा क्या है? आप आत्मानुभूति का अर्थ क्या कर रहे हैं? नाही सम्यक नहीं, दृष्टी. पहले तो आत्मानुभूति कहते किसको है? आता आपण कुठला अर्थ करायला? नहीं, आप जो अर्थ करेंगे अपन उसी पर बात कर लेंगे ना। स्वसंवेदन हो, नहीं, स्वसंवेदन मतलब म्हणजे वेद विज्ञान पूर्वक, म्हणजे स्व आत्मा वेगळा आहे अशी अनुभूती ज्यावेळेला होते ध्यानाच्या वेळेला. तो आपको मालूम है, आचार्य जयसेन महाराज ने समय सार में लिखा हुआ है कि ऐसी आत्मानुभूति आबाल गोपाल सर्वत्र पाई जाती है। असं कसं बरं? अब देखो, एक मिथ्या दृष्टि, महामिथ्या दृष्टि जीव मर रहा है। मैंने उसको कहा, भैया मरने का कोई दुख? बोले महाराज शरीर जुदा है, आत्मा जुदा है, मैं तो यूं ही मरने वाला हूँ। ये तो शरीर मरता है। असं तोंडानं म्हणून खरं आतमध्ये अरे मानण्यात. नहीं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आत्मानुभूति का अर्थ क्या किया? मैं आत्मा हूं, इस अनुभूति को किए बिना पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में कैसे आएगा? सात तत्व को तत्व रूप जानेगा तो स्वद्रव्य को स्वद्रव्य रूप ही जानेगा ना। तो मैं आत्मा हूं यही तो जानेगा। अच्छा, अंतरात्मा कहते किसको है? जीव को एकगिने बहिरात म्हटलं, म्हणजे मग त्याच्या उलटा अंतरात्मा. बिल्कुल, देह जिनों को पृथक गिने, अंतरात्मा सुधा है। ठीक है क्या? तो आप मुझे बताइए, देह जीव को अलग गिन ही रहा है, तो बिना ज्ञानानुभूति के थोड़ी संभव है। पृथकपने का ज्ञान है तभी तो अलगपना मान रहा, और अलगपना मान रहा है तभी श्रद्धा में अलगपना है। ते आहे की, मग त्याला सम्यक दृष्टी म्हणायचं की नाही म्हणायचं? मग इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिसको आप अनुभूति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो आबाल गोपाल प्रसिद्ध है और सभी यही मानते हैं। नाही ध्यानामध्ये अब यदि देखो, एक मिनट, आप जैसे ही विषय बदलेगी मेरा उत्तर बदल जाएगा ना। आपने कहा कि ध्यान में मानता है, तो मुझे ये बताइए कि ध्यान में चौथे गुणस्थान में कौन सा ध्यान है?
नाही नाही, चौथ्या अरे एक गुणस्थानाच्या मिनट, चौथे गुणस्थान में कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान. धर्म ध्यान में कौन सा ध्यान है? आता कुठला असणार काय माहिती. अरे कैसे बात करो, आपने तो 24 ठाना पढ़ा है. आता पडायला लागलोय. क्यों पहले नहीं पढ़ा? नाही, ते धवला पुस्तकातलं काय 24 टना झालं तेवढंच झालं. तुम्ही पहिले पडलं नहीं, धवला में ध्यान का वर्णन नहीं है. धवला में केवल 20 प्ररूपना है. नाही, त्याच्यामध्ये 5वं का 4थं पुस्तक आहे बघा, त्यात असं रकाना दिलेत की. दूसरा पुस्तक में, मतलब दूसरी पुस्तक में जो है लगभग 500 के आसपास, 540 के आसपास, और ये सारे जो चार्ट्स है ये केवल 20 प्ररूप ना के हैं, 24 ठाना के नहीं है. असं आहे. हाँ, चलिए. 24 पुस्तकामध्ये प्रिंट मिस्टेक बरेच आहेत बरं. हे चुका अस्ति. वाचायला लागलोय त्यात निघाले. चलिए. एक काम करो, आज मैं ये 48 मूल गुण इन्होंने लिखे हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूं. 48 मूल गुण और 15 उत्तर गुण, 63 दिए. तो 15 उत्तर गुण चलो लिख ही लो. पहले 15 उत्तर गुण लिखवाता हूं. 15 उत्तर गुण है 7 व्यसन त्याग और 8 मूल गुण ग्रहण. 7 व्यसन त्याग, 8 मूलगुण ग्रहण. ये 15 हो गए. अब 48 मूल गुण. तो 48 मूल गुण में इन्होंने पहले किया 25 दोषों का त्याग. फिर दूसरा वो कह रहे हैं संवेग आदि 8 गुणों का ग्रहण. 8 गुण कसे प्रश्न. प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, निंदा, गर्हा, भक्ति और उपशम. 5 अतिचारों का त्याग. 5 अतिचारों का त्याग, 7 भयों का त्याग और 3 शल्यों का त्याग. अब गिनो, ये 48 हो गए. तो 48 मूल गुण है और 15 उत्तर गुण है. ये गाथा नंबर 326 स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा शुभचंद्र आचार्य की टीका, और उस टीका में, मतलब संस्कृत टीका में ये वर्णन है. बाकी इस प्रकार का वर्णन मुझे किसी भी शास्त्र में पढ़ने में नहीं आया. निंदा गर्हा भक्ती आणि काय म्हटला? निंदा, गर्हा, भक्ति और उपशम, 4 ये हो गए. संवेग, निर्वेग, प्रशम और आस्तिक्य. संवेग और अनुकंपा, प्रशम नहीं आएगा. संवेग निर्वेग, देखिए वापस बता रहा हूं, संवेग 1, निर्वेग 2, ठीक, अनुकंपा 3, आस्तिक्य 4, संवेग, निर्वेग, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, अनुकंपा, वात्सल्य. जी. ये 8 गुण हो गए संवेग. अब निंदा, गर्हा, भक्ति, उपशम, ये 4 कर लो. तो ये 8 गुण हो गए. चलिए बाकी चर्चा समय मिलने पर करेंगे. ओम नमः.